नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐश्वर्य गुरु ज्योतिष में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही डीप टॉपिक पर, शनि भगवान के रेट्रोगेट जो 2025 में होने वाला है। पाइसेस यानी मीन राशि में गोचर कर रहे शनि, इनकी ये स्थिति 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक रहेगी। टोटल 138 दिन का ये रेट्रोगेट है। इस दौरान काफी कुछ बदलने वाला है, अंदर और बाहर दोनों तरफ। अभी ऑलरेडी सभी लोग मंगल और केतु के अंगारक योग से ग्रसित हैं। इसका इफेक्ट अलग अलग फॉर्म में सबको मिल ही रहा है। कहीं एक्सीडेंट्स हैं तो कहीं इंजरीज हैं, फ्रेंड्स के बीच में फाइट्स हैं, पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स हैं, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। और डीपर इम्पैक्ट भी है, जैसे प्लेन क्रैशेस, हेलीकॉप्टर क्रैशेस, फीवर्स, हीट रिलेटेड एलिमेंट्स। अभी फ्रांस में जैसे नीडल टेरर देखने को मिला। सो इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस बिकॉज मार्स एंड केतु दोनों पॉइंटी स्टफ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही हीट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हॉस्पिटल में दीज एलिमेंट्स आर रियली एक्टिव। बट आई होप आप लोग हनुमान चालीसा से जुड़े हुए हैं एंड रेगुलरली फेथ के साथ इसका अनुसरण करते रहिए। अपने अपने टॉपिक पे चलते हैं। शनि भगवान रेट्रो यानी कि वक्री होने वाले हैं। इसके साथ साथ मरकरी के 2 रेट्रोगेट फेज आएंगे। एक 19 जुलाई से जो सामने में ही है, और दूसरा 10 नवंबर से होगा। जुपिटर का कंबशन ऑलरेडी 9 जून से चल रहा है एंड दिस इज नॉट द लास्ट अलाइनमेंट। 12 नवंबर से जुपिटर भी रेट्रो फेज में होंगे। सो ये सारे के सारे इम्पैक्ट्स को बहुत ऐड करेंगे। आपके एल्डर सिबलिंग के लिए अच्छा समय नहीं होगा। आपके एल्डर सिबलिंग को अपने चार्ट के अकॉर्डिंग अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस तरह के अलाइनमेंट्स में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बैंक्स को होता है, लेंडिंग इंडस्ट्रीज को होता है, स्पेशली सेंट्रल बैंक्स को होता है। इनके लाइफ में, मतलब इनके इंस्टीट्यूशन में काफी इफेक्ट देखने को मिलता है। कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के स्कैम्स वो भी निकल के आ सकते हैं। बैंक्रप्सी फाइल हो सकती है ग्लोबली। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त वॉलेटिलिटी रहेगी। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट आई डोंट गिव बाय और सेल कॉल्स. This should be solely your responsibility and your personal duty. I am only telling astrologically and logically कि ये severe level of uncertainty का टाइम रहेगा। बट ऐसा भी देख सकते हैं कि जब जब मार्केट क्रैश होता है तो स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत ही सस्ते हो जाते हैं एंड यू गेट वैल्यू इन योर इन्वेस्टमेंट्स। So keep on investing in Bharat and stay put in your routine because future हम भारतीयों का ही है। And never take any loans to average your crash portfolio. Spend only what you can forget. So बिना बोले मैंने ये भी बता दिया कि नवंबर के आसपास में स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है। इनफैक्ट ये फॉल बोल करके नहीं आएगा। अक्टूबर में भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है। एंड आफ्टर ऑल इट्स अ हर्ड्स बिहेवियर। सो टेक केयर। जियोपॉलिटिक्स में गवर्नमेंट डुअलिटी आप ऑलरेडी देख ही रहे होंगे। बैक स्टैबिंग बहुत होगी इवन इन पर्सनल लाइफ। सो बी केयरफुल एंड बी विजिलेंट। न्यू वेपन डेवलपमेंट्स एंड शोइंग ऑफ बहुत ही पीक पे होगा। बहुत सारे डिफेंस डील्स होंगे। शो ऑफ का मतलब रियल वॉर सिनेरियो इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। इन सभी के साथ में ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि जुपिटर अतिचारी हो चुके हैं एंड ये लंबे समय के बाद ये साइकिल आया है। लास्ट ये साइकिल वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आया था, उसके पहले सिविल वॉर के टाइम पे आया था। सो वॉर के बारे में भी अपने डिस्कस कर ही लिया है। वैसे भी ये पैनिक क्रिएट करना नहीं चाहता था, जस्ट मेकिंग यू कॉशन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ एवरीथिंग व्हाट आई एम सेइंग कम्स फॉल्स। सो लेट्स प्ले। वर्क फ्रंट में रेट्रोस्पेक्शन की बहुत जरूरत है। अब देखिए, मरकरी आपके ट्रेडिंग का कारक है, जुपिटर फाइनेंस का कारक है, ग्रोथ का कारक है, शनि भगवान आपके कर्म के कारक है, आपके प्रोफेशन के कारक है। और ये तीनों नवंबर में एक साथ रेट्रो होंगे। एफटीए डील्स डिले होंगे या फिर नहीं ही होंगे। हिडन डील्स होंगे गवर्नमेंट के बीच। वाटर रूट्स में सब्सटैंशियल डेवलपमेंट होगा। थोड़ा पर्सनल फ्रंट पे अपने डिस्कस कर लेते हैं। सभी को अपने हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेन बहुत होगा कुछ लोगों को, सो डोंट टेक मेडिसिन रैंडमली। इस टाइम पे मेडिसिन के रिएक्शंस होने का बहुत पॉसिबिलिटी होता है। सो बी अवेयर ऑफ व्हाट मेडिसिन यू आर टेकिंग। क्योंकि गुरु देखिए जीव कारक है। मर्क्यूरीज नर्व्स के कारक होते हैं एंड शनि भगवान इन जनरल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मेडिसिन के इफेक्ट उल्टे हो जाएंगे। नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, सियाटिका पेन, थाई एंड मसल पेन, कम्युनिकेशन इश्यूज, थ्रोट इन्फेक्शंस, ईएनटी एंड लंग्स रिलेटेड इन्फेक्शंस, ये सभी रैम्पेंट होगा। सो थोड़ा बहुत होम रेमेडीज करिए, अच्छे मेडिसिन लीजिए, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, सैनिटाइजेशन मेंटेन करिए, तो अच्छा रहेगा। शनि भगवान के रेट्रो के मेलेफिक इफेक्ट से बचने के लिए एक छोटी सी रेमेडी शेयर कर देता हूं जो कि बहुत ही पावरफुल है। वो क्या होता है, जब शनि भगवान रेट्रो होते हैं तो उसके 4-5 दिन पहले एकदम स्टिल हो जाते हैं। इस टाइम पे कोई डिग्री में मूवमेंट नहीं होती, जैसे स्टैचू अपने खेलते थे वैसे ही। तो ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है
बिफोर इट बिकम्स कंप्लीटली रेट्रो। सो इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, ये टाइम एक्चुअली 9th ऑफ जुलाई से 17th ऑफ जुलाई का रहेगा, बिल्कुल नो मूवमेंट। आप एकादश रुद्र का मंत्र जप कर सकते हैं। 11 मंत्र होते हैं, डेली 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप शनि भगवान से ब्लेसिंग ले सकते हैं। इन मंत्रों को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, या फिर अगर हो सके तो मैं लिंक बना दूंगा ऑडियो की। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं। पहले गणेश जी का ध्यान करिएगा, अपने गुरु का आवाहन करिएगा, और उसके बाद इन मंत्रों को पढ़िएगा, इनका जप करिएगा, ताकि इसकी एनर्जी स्वयं गुरु हैंडल कर ले। इस समय से डरना नहीं है, ये फेज आता है हमें, हमारे लाइफ में, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, हमें टेस्ट करने के लिए। ठीक है, सो बी वेल। चलिए शुरू करते हैं अपने राशि वाइज प्रिडिक्शंस की, अलग अलग जातकों के लिए ये किस किस तरह से शनि भगवान क्या क्या रिजल्ट देंगे। तो अगर मैं राशि बोलूं या लग्न बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है। आप दोनों राशि या लग्न से मैच करके देखिएगा कि आपके लिए प्रिडिक्शंस बेस्ट किससे मैच कर रहे हैं। सबसे पहला है मेष राशि। शनि भगवान आपके 12th हाउस में रेट्रोगेट होंगे। ये हाउस सबकॉन्शियस, आपके लॉसेस, फॉरेन एलिमेंट्स का हाउस होता है। मेष मून साइन के जातकों का अभी 7.5 जस्ट स्टार्ट हुआ है। सो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस समय में आपके अपने पास्ट कर्मास, यानी जो आपने पहले किया हुआ है, उसके रिजल्ट्स आप फेस कर रहे हैं। ये समय ट्रैवल का नहीं है, डीप इंट्रोस्पेक्शन का है। शनि भगवान जहां भी होते हैं वो चाहते हैं कि आप उस हाउस के एट्रीब्यूट से रिलेटेड इंट्रोस्पेक्शन करें। ये समय ट्रैवल के लिए तो नहीं ही है, बट हॉस्पिटल से जुड़े कुछ चक्कर लग सकते हैं, प्लानिंग में डिले आ सकती है, अनप्लान्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको अपने अंदर के फियर्स और गिल्ट से गिव अप कर देना है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन रखना है। लेफ्ट आई का थोड़ा ख्याल रखिएगा, एंड मदर्स के हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिए। 7.5 चल ही रही है, सो यू नीड टू टेक केयर। मर्करी जब रेट्रोगेट होगा इस दौरान पे थोड़ा पार्टनरशिप पे ध्यान रखिएगा, और नवंबर में फाइनेंसेस को लेकर के कंफ्यूजन आ सकता है। सो मेक श्योर कि आप किसी से डिस्कस करके ही ये सारी चीजें करें। स्टॉक मार्केट से भी थोड़ा दूर रहिए। मेडिटेशन विल रियली हेल्प यू, एंड मेक श्योर आप डेली बेसिस में मेडिटेट करिए, ताकि थोड़ा आपको शांति मिले। एंड ड्रीम जर्नल मेंटेन करिए, एस्केपिज्म मत करिए। फेस योर चैलेंजेस एंड फेस योर फियर्स, भागना नहीं है। ठीक है। सेकेंड इज वृषभ राशि, टॉरस। शनि भगवान इनके 11th हाउस में रेट्रोगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो गोल्स, नेटवर्किंग एंड गेम्स का हाउस है ये। आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को रियलाइन करना होगा। जो दोस्ती सिर्फ फायदे के लिए बनाई थी वो हो सकता है टूट जाए। आप लोगों को अपने खाने पीने का थोड़ा, बॉडी का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। आप नहीं रखोगे, बट स्टिल ट्राई करिए कि अपना बॉडी का ख्याल रख सकें। आपके स्टेटस पे क्वेश्चन आ सकता है, बट वर्क फ्रंट में आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। आप घर पे काम बहुत कम टाइम स्पेंड करोगे। अब जुपिटर वृषभ लगने के जातक के लिए 2nd हाउस में बैठा है, एंड राहु 10th हाउस में ट्राइन में है। सो करियर एक्सपेंशन तो होगी। अब इसका कितना आप फ्रूटफुल इंपैक्ट ले सकते हैं ये आपके ऊपर है। यू शुड वैल्यू रियल फ्रेंडशिप्स, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल की टेस्ट होगी। एंड डू नॉट मिक्स इमोशंस विथ मनी। ठीक है, अपने नेक्स्ट चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। जेमिनी, जिनके 10th हाउस में शनि भगवान रेट्रोगेट हो जाएंगे। करियर का सबसे बड़ा टेस्ट रहेगा। वर्क फ्रंट आपके लिए वॉर फ्रंट भी बन सकता है। प्रमोशन डिले हो सकती है, या बॉस से कुछ फ्रिक्शन हो सकता है, एम्प्लॉई से फ्रिक्शन हो सकता है। मदर्स का हेल्थ का तो ऑब्वियसली आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा। मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे घर में। आपको अपने लीडरशिप रोल्स को दोबारा समझना होगा कि क्या आप सच में उस जिम्मेदारी के लिए रेडी हो। ये समय के पहले तो नहीं मिल गया आपको, तो सेल्फ एक्सप्रेशन एंड वर्क लाइफ बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा, तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बट ग्रोथ का भी फेज यही है। एक्चुअली क्या है, शनि भगवान पनिश नहीं करते। ही इज जस्ट अ वेरी टफ टास्क मास्टर। इट्स हिज जॉब टू बी हार्श एंड फर्म टू मेक यू व्हाट यू रियली कैन बिकम। लाइफ को रियलिटी में कैसे हैंडल करते हैं शनि भगवान सिखाते हैं, और अगर आप सीख गए तब ये बहुत ब्लेस करते हैं। ठीक है ना। अपने कम्युनिकेशन को शार्प बनाइए, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिए, सो ये फेज निकल जाए। नेक्स्ट इज कर्क राशि, कैंसर। शनि भगवान इनके 9th हाउस में रेट्रोगेट होंगे। आपकी बिलीफ, फादर, हायर नॉलेज की टेस्ट हो रही है। 9th हाउस आपके फादर का है, आपके भाग्य का है। इन सब पर ध्यान देना होगा आपको, और आप कर सकते हैं। अब जब 9th हाउस में शनि रेट्रो हो, तब राहु एंड केतु 2nd 8 एक्सेस में आ गए, वहां गोचर कर रहे हैं। एंड जुपिटर आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। सो मनी मैटर्स में इश्यू होंगे। लॉस ऑफ जॉब हो सकता है, डिमोशन हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं। सो कोई सडन लॉन्ग ट्रैवल मत करिए जो अच्छी न्यूज नहीं मिलेगी।
कोई बहुत पुरानी इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपको खोलनी पड़ेगी, बट स्टिल अगर आप रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बस वहां थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, पासपोर्ट खो जाता है, टिकट लॉस या कुछ ना कुछ खोने का डर रहता है। सो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ओवर देयर। ट्रस्ट द प्रोसेस। रिलीजियस ट्रैवल या पिलग्रिमेज आपके लिए शुभ रहेगा। नेक्स्ट इज सिंह राशि, लियो। इनके 8th हाउस में शनि भगवान रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अब किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करने का टाइम कंप्लीटली ऑफ हो चुका है। दो दिस इज अ गुड टाइम फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, यही शनि भगवान खोजते हैं। बट इसी टाइम पे सडन रेड्स पड़ते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, फाइनेंशियल ऑडिटिंग की, इस सब टाइम पे बहुत होती है। पार्टनरशिप या पार्टनर से आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। आपका ध्यान बहुत ज्यादा सडन गेन पर जाएगा, बट वैसा करना नहीं है। आप डीप रिसर्च करिए, स्लोली एंड स्लोली, लेयर बाय लेयर इंफॉर्मेशन निकल करके आएगी, बिकॉज पेशेंस इज द की फॉर दिस प्लेसमेंट। सिंह लग्न या राशि के जातकों को अपने स्वयं के ऊपर काम करना है, यही आपको इस ट्रांजिट से निकाल सकता है। सो उपाय आपके लिए यही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करिए और किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए। नेक्स्ट है कन्या राशि, वर्गो। इनके शनि भगवान 7th हाउस में है, रेट्रोग्रेड होंगे। पार्टनरशिप का हाउस है, बिजनेस या पर्सनल लाइफ दोनों में कमिटमेंट को रीचेक करना होगा। अगर किसी रिलेशनशिप में इम्बैलेंस है तो यहाँ पे थोड़ा सुधार आएगा या फिर कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। आपके फ्रेंड सर्कल में टसल हो सकते हैं। बिग चेंजेस इन करियर, ये अच्छे करियर ग्रोथ का समय भी है। शनि भगवान आपको इंट्रोस्पेक्ट करने को बोल रहे हैं कि देख, क्या यही तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं? क्या अपने स्पाउस या पार्टनर से यही एक्सपेक्ट कर रहे थे? जुपिटर एंड राहु का 2, 6, 10 शाइन काम और प्रोफेशन में अच्छी ग्रोथ देगा। सो ईगो नहीं लाना है। फाइनेंस में इंप्रूवमेंट होना ही हो, जो आपको काफी समय से चाहिए भी था वो मिल सकता है। तो स्लीपिंग पैटर्न देखिए आपकी थोड़ी जरूर खराब होगी, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। रूटीन हो या कम्युनिकेशन है, इसको थोड़ा स्ट्रांग करना है। अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए, पेशेंस बढ़ाना होगा, यही शनि भगवान चाहते हैं। रिलेशनशिप में थोड़ा ओपन कम्युनिकेशन से प्रोग्रेस मिलेगी, बस यही है। तुला राशि, तुला राशि के 6th हाउस में शनि भगवान रेट्रोग्रेड होंगे। डेली रूटीन, हेल्थ एंड वर्क रिलेटेड कर्म को एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे। शनि भगवान यहाँ कहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और शॉर्टकट्स मत लो, आपको शॉर्टकट्स यहाँ ले डूबेगी। सो वो नहीं करना है। सोशल सर्कल में आपको मिसकम्युनिकेशन दे सकता है। पैसे की लेन देन में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत लोग लोन देते हैं। मैंने टाइम से देखा गया है कि इस टाइम पे दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। रूटीन डिसिप्लिन को थोड़ा स्ट्रांग करिए, लोन्स अवॉइड करिए। रेट्रो पीरियड के टाइम पे ना देना चाहिए ना ही लेना चाहिए, सो सतर्क रहें। नेक्स्ट इज वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। शनि भगवान 5th हाउस में रेट्रोग्रेड है, केतु 10th हाउस में है, राहु 4th हाउस में है, गुरु भगवान आपके 8th हाउस में है, जो कि वृश्चिक लग्न के जातक के लिए 5th लॉर्ड भी हुआ। सो बच्चे, क्रिएटिविटी और रोमांस का टेस्ट चल रहा है। ये लव लाइफ में मैच्योरिटी लाने का समय है। यहाँ एक्सपेक्टेशंस, रिलेशनशिप का रियल टेस्ट करेगा। ब्रेकअप्स बहुत इजी हैं, बट अपने जीवन साथी के साथ हार्श टाइम में साथ देना ही रिलेशनशिप की असली टेस्ट है। आपके बच्चों के लाइफ में काफी चेंजेस आएंगे, या तो जॉब चेंज होगा या फिर बिजनेस में चेंजेस होंगे या फिर उनके लाइफ में एक लव आएगा। सो अगर आपका बेटा इस टाइम पे बहू ले आए तो शॉक नहीं होना है, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिएगा। ये आपके रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ की रियल टेस्ट है, एंड वो पेशेंस के साथ ही सॉल्व होगा। आपके प्रोफेशनल एंड पब्लिक इमेज को इम्पैक्ट करेगा ये टाइम। तो तब क्या करें? तो बेस्ट थिंग इज टू फोकस स्टडी, थोड़ी स्टडी में फोकस करिए, कुछ हायर लेवल की स्टडीज करिए। ये नॉलेज बहुत इजीली मिलेगी, सिर्फ इंटेंट देनी है। रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचिए और धीरे धीरे समय निकालिए। धनु राशि, धनु राशि सैजिटेरियस। शनि इनके 4th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा। घर से रिलेटेड सब कुछ होगा। डोंट वरी, घर का कलेश नहीं, बट आपके घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप अपने घर में सिविल वर्क या डिमोलिशन कर सकते हो, या फिर नए घर का कंस्ट्रक्शन आपके माइंड में रहेगा, या आप नए घर में शिफ्ट करोगे। आपकी माँ अगर हैं तब उनको बोलिए थोड़ा स्लो हो जाएंगी और धर्म कर्म के काम में जुट जाएंगी। आपके विचार आपकी माँ से अभी नहीं मेल खाएंगे। जो बच्चे भी स्टडीज कर रहे हैं उनके लाइफ में कुछ ब्रेक आएगा, ये एग्जाम में रीडू करना पड़ सकता है। बॉडी पेन बहुत हो सकती है धनुष लग्न के जातकों को। सो इनर इमोशनल स्टेट का जो एरिया है ना, वो बहुत एक्टिव है। आपके मेंटल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी। तो क्या आप घर में इमोशनली सिक्योर फील करते हैं? ये सवाल आपको सॉल्व करना है इस टाइम पे। माँ से संबंध सुधारिए, होम की एनर्जी को एनहांस करिए और थोड़ा बहुत बजट फ्रेंडली घर में चेंजेस करिए।
इससे आपके लाइफ में ये समय बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है ना। सो यू मेक श्योर कि घर में कुछ ना कुछ आप चेंजेस ले आओ एज पर योर कन्वीनियंस। नेक्स्ट इज मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। शनि मकर राशि के 3rd हाउस में रेट्रोगेट है। कम्युनिकेशन का घर, करेज का घर, स्किल्स, इन सब में ब्लॉकेज आ जाएगी। शनि सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज को नहीं रिप्रेजेंट करता है, शनि भगवान आपके हेल्थ के भी कारक हैं। आपके और आपके यंगर सिबलिंग के हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं। जुपिटर 6th हाउस में गोचर कर रहा है आपके, एंड राहु 2nd हाउस से। सो स्टमक रिलेटेड एलिमेंट्स हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हर्निया का ऑपरेशन इसी कॉम्बिनेशन के कारण होता है, सो थोड़ा ख्याल रखिएगा। वैसे बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशंस हैं इन सारे एलिमेंट्स के लिए, बट ये उनमें से एक है। ये समय है अपनी बोली, लिखाई और लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने का। कई बार आप अपने ही डिसीजंस पे डाउट करते हैं, लेकिन क्लैरिटी पेशेंस से आएगी। टाइम देंगे तब टाइम आपको टाइम देगा। वीजा पास नहीं होगा, चेक बाउंस हो सकता है, सिग्नेचर मिसमैच हो सकती है, चिट फंड में आपके लॉस हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड स्कैम, सो बहुत डरा गया। बट इन सबकी पॉसिबिलिटीज है, अगर आप ख्याल रखोगे तो कोई इश्यूज नहीं है। उपाय क्या है, अपने लर्निंग स्किल पे काम करिए, डॉक्यूमेंट अच्छे से मेंटेन करिए, सो ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। कुंभ राशि, शनि आपके 2nd हाउस में रेट्रोगेट है। वेल्थ अगर अटक जाए, पेमेंट रुक जाए, तो ये आपको समझ जाएगा ये शनि का फेज आपको रिजल्ट दे रहा है। कुछ खाने का मन नहीं करेगा, दांतों में दर्द होगा, गम रिलेटेड एलिमेंट्स हो सकते हैं, आई सर्जरी, कैटरैक्ट, ये सभी फैमिली मेंबर्स में देखने को मिलेगा, जरूरी नहीं आपको होगा। सो अ टाइम टू लुक एट योर फैमिली अगेन एंड पे देम दैट रिस्पेक्ट, इवन इफ दे हैव डन राइट बाय यू और रॉन्ग, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू डू योर पार्ट। और स्पीच पे डायरेक्ट इंपैक्ट होती है, सो या तो आप अचानक से बहुत स्लो बात करने लग जाओगे, या फिर आपको कुछ बात ही नहीं करने का मन करेगा। आपको अपने स्पीच पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। स्पीच से सब कुछ बन सकता है और बिगड़ भी सकता है। सो कुछ फैमिलीज में डिवोर्स केसेस देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट द कपल विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम ईच अदर, सो ऑल द बेस्ट। बजट और बोलचाल दोनों को संभाल के रखना है इस टाइम पे। डोंट टेक फैमिली फॉर ग्रांटेड, रिस्पेक्ट देम, मीट देम, लव देम। मीन राशि के लिए शनि भगवान आपके 1st हाउस में रेट्रोगेट है। एब्सोल्युटली इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। आइडेंटिटी, हेल्थ और डिसिप्लिन का महा टेस्ट। आप खुद को किस नजर से देखते हो, उस पर शनि भगवान आपका ध्यान लेकर के जाएंगे। ये समय लाइफ को सीरियस नजरिए से समझने का है कि मैंने क्या गलत किया, मुझे क्या करना चाहिए था, वॉज दिस द ओनली वे, और मैं कुछ बेहतर कर सकता था। ये समय पूरी तरह से आपके कर्मों को स्टडी करने का है कि क्या किया मैंने, क्या कर सकता था, कहां मुझसे छूट हो गई, ठीक है। रियलिस्टिक गोल बनाइए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। खुद से सच बोलना सीखिए, अपने गोल्स को पूरा करिए। तो दोस्तों, ये था सैटर्न रेट्रोगेट 2025 एंड अदर मेजर प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस। हर एक राशि वाइज हमने ब्रेक डाउन किया। याद रखिए, रेट्रोगेट का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। जब वैसे मैंने बहुत नेगेटिव बोला है, बट ये आपको पॉज करके रिफ्लेक्ट करने का चांस देता है, ताकि आप अपने लाइफ को रीसेट कर सकें, सही डायरेक्शन दे सकें। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, 2-3 बार सुनिए। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार कुछ अच्छा और नया समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, कमेंट में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ईश्वर गुरु ज्योतिष को। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एंशिएंट स्क्रिप्चर से कनेक्ट करने की। तो बने रहिए साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।